अलीगढ़ मुस्लिम सिटी 2024 में जिस भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं खासकर, बाकी ऐसे तो ओवरऑल सारे स्टूडेंट के लिए, लेकिन स्पेशली भी हम थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं बी ऑनर्स के स्टूडेंट को, बीएससी बीकॉम, और इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कोर्स का रिजल्ट आया है फॉर्मलिस्ट फर्स्ट जो जा रहे हैं उसके बारे में। 4-5 पॉइंट है। पहला ये कि फॉर्मलिस्ट फर्स्ट आ चुका है, आगे इनको अब क्या करना हो उसके बारे में। जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको आगे क्या करना है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें क्या करना होगा, साथ ही सब्जेक्ट या कोर्स कैसे चेंज होगा उसके बारे में, फिजिकल रिपोर्टिंग, हॉस्टल्स और क्लासेस के बारे में, इन सब के बारे में। क्योंकि ओवरऑल ये 4-5 ऐसे पॉइंट है जो आपको अगर ढंग से समझ में आ गया तो यानी फिर इसके बाद आगे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो इनके बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, इसलिए क्योंकि इससे आपका फ़ायदा होगा, जितने भी अपडेट आएंगे आपको पता चलते रहा करेगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाइए और एएमयू एग्जाम कंट्रोलर सर्च करके डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए। आने के बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा। जैसे कि आप अगर आएंगे डिस्प्ले ऑफ फॉर्मलिस्ट वाला सेक्शन पे तो उस पर दिख जाएगा कि ऑलमोस्ट जितने भी रिसेंट में जितने भी काउंसलिंग हुए हैं, काउंसलिंग शेड्यूल के हिसाब से याद रखिए, फॉर्मलिस्ट जो भी आ रहा है, फॉर्मलिस्ट फर्स्ट या फॉर्मलिस्ट 2 आएगा या फॉर्मलिस्ट 3 आएगा, ये सारी चीज़ें काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आएगा। आप चाहेंगे सर आज आ जाए, ऐसा कुछ ही होने वाला। देखिए फॉर्मलिस्ट फर्स्ट फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में सारे का आ चुका है। आर्ट्स में भी देखिए लगभग सारे कोर्स का आ चुका है, एक दो है ऐसे जिसका नहीं आया है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में भी लगभग सारे कोर्स का आ चुका है। अब आगे करना क्या होगा, हम एक एग्जांपल के तौर पे एक का एग्जांपल ले रहे हैं, वाकई आप रिलेट करिएगा। जैसे अगर हम मान लीजिए बी ऑनर्स के बारे में बात करें तो बी ऑनर्स में ऐसा होगा कि कई सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। इसमें वेटिंग के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 500 के आसपास वेटिंग क्लियर हुए हैं। एक्यूरेट बता पाना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन 500 का, क्योंकि 450 के आसपास एक कैंडिडेट था जिसका सिलेक्शन हो चुका है। तो वेटिंग काफ़ी क्लियर हुआ है और आने वाले सेकंड फॉर्म लिस्ट में तो और भी कई सारे वेटिंग क्लियर होंगे। खैर, तो वेटिंग कितना हुआ ऑलमोस्ट बी में, ऐसे ही बीएससी में भी 500 के आसपास में और बाकी कोर्स में भी उससे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बीए बीएससी में वेटिंग ज़्यादा क्लियर होते हैं, तो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट बात करें तो ऐसे इसमें दो टाइप के स्टूडेंट हो गए, एक जिनका सिलेक्शन हो गया, एक जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको राउंड 2 में यानी फॉर्मलिस्ट 2 में नाम आने का इंतजार करना चाहिए। बाकी डेली बेसिस पे आपको काउंसलिंग पोर्टल देखते रहना है। हम राउंड 2 को लेकर हम डिटेल एक वीडियो बना देंगे, घबराइएगा नहीं। तो अभी बस ये है कि आपको इंतजार करना है फॉर्मलिस्ट 2 के लिए। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका सिलेक्शन हो गया, उनका पहला काम ये है कि वो पेमेंट करें। अगर वो पेमेंट नहीं करेंगे, पहला काम क्या है, पेमेंट करेंगे। अगर नहीं किए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन एमई में हो गया है, फॉर्मलिस्ट फर्स्ट में नाम आ चुका है, उनको एडमिशन लेना ही होगा। अगर नहीं लेंगे तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे भी दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक वो होंगे जिनको जो सब्जेक्ट मिला उससे वो खुश हैं, यानी जो कोर्स मिला उससे वो खुश हैं, और एक ऐसे भी हो जिनका जो कोर्स मिला वो खुश नहीं है, यानी कि वो खुश नहीं है। तो वो चाहेंगे भाई मेरे ऊपर का जो चॉइस है वो मिल जाए। ऊपर का चॉइस का मतलब यह है कि आपने प्रेफरेंस ऑर्डर में आपने मान लिया पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी डाला और आपको मिल गया ज्योग्राफी, आप चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल मिले। तो सब्जेक्ट या कोर्स तब चेंज हो पाएगा जब आप पेमेंट करेंगे। और पेमेंट करने टाइम समझिए, पेमेंट करने टाइम जैसे ही जब पेमेंट होता है ना, मतलब पेमेंट जैसे ही डिडक्ट होता है, डिडक्ट होते ही आपके पास एक ऑप्शन आता है, क्या आप अपना ब्रांच या कोर्स अपग्रेड करना चाहते हैं, यानी चेंज करना चाहते हैं। यस या नो का ऑप्शन होगा, यानी जो जो सब्जेक्ट में उससे ही सेटिस्फाइड हैं या आपको ऊपर का चॉइस चाहिए। तो वहाँ पे आप गलती से नो मत करिए, यस करिए। अगर आपको ऊपर का चॉइस चाहिए और अगर आपको जो मिला उससे खुश हैं तो आप नो पे कर दीजिएगा, उसी पे ही आप रह जाइएगा, उससे सब्जेक्ट आपका चेंज नहीं होगा। तो इतना समझ में आ गया कि जिसको भी सब्जेक्ट चेंज करना हो उसको यस पे, अपग्रेडेशन पे यस पे करना, तभी होगा, वरना नहीं हो सकता है। एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि जिसने भी यस किया होगा उसका होगा, जिस जो भी स्टूडेंट नहीं करेंगे उनका सब्जेक्ट चेंज नहीं हो पाएगा। मगर याद रखिए सब्जेक्ट चेंज उसी कैंडिडेट्स का होगा, उसी कोर्स का होगा जिसमें प्रेफरेंस का सीन होता है। अब जैसे मान ली एमए पॉलिटिकल साइंस वाला में प्रेफरेंस का नहीं था, आई थिंक एमएचआरएम में वगैरह में था, तो देखना पड़ेगा। मतलब प्रेफरेंस ऑर्डर वाले को ही मौका मिलेगा, हर किसी को मौका नहीं मिलेगा। ये नहीं कि हाँ भाई अब जिनका हिंदी में वो चाहे पॉलिटिकल में उनका हो जाए, तो ऐसा नहीं है। मतलब मान ली मास्टर्स हिंदी में हुआ है, अब वो चाह रहे कि एमए पॉलिटिकल में हो जाए, ये ऐसा नहीं होता है। अपग्रेडेशन का मतलब ये कि आपका काउंसलिंग में वो सब्जेक्ट लिस्ट हो, तभी आपका होगा। इतना समझ में आ गया। यानी कि आपने अब पेमेंट कर दिया और अपग्रेडेशन पे क्लिक कर दिया। अब आगे क्या करना होगा, फॉर्मलिस्ट 2 का इंतजार करना होगा। फॉर्मलिस्ट 2 में अगर आपका नाम आ गया कि भाई हमारा ये सब्जेक्ट मिल गया, अगर उस टाइम भी ये होगा कि अगर उस टाइम आ गया जो सब्जेक्ट चाहिए वो मिल गया, तो फिर वहाँ पे स्टॉप करने का ऑप्शन आता है कि भाई आप अपना अपग्रेडेशन स्टॉप करना चाहते हैं, वहाँ पर स्टॉप कर दीजिए अगर आपको जो सब्जेक्ट मिल गया तो। ऐसा आता है किन स्टूडेंट को, जिनको अपग्रेडेशन क्लिक करते हैं। खैर, अब आगे बात करते हैं। अपग्रेडेशन पे मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा कैसे होता है पेमेंट वाला वीडियो। अब आते हैं सब्जेक्ट चेंज की बात होगी, फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में बात कर ले रहे हैं। देखिए फिजिकल रिपोर्टिंग अभी नहीं होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए सेपरेट नोटिस आएगा, उसके बाद होगा। तो जो भी कैंडिडेट परेशान, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
सेपरेट नोटिस का मतलब है कि पहले आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। ये नहीं कि हाँ कॉलेज जाते ही पहले भाई डॉक्यूमेंट लाइए करिए, वो सब कुछ नहीं। पहले आपका क्लास स्टार्ट होगा नॉर्मली जो अब तक हो रहा है वही बता रहा हूँ। हाँ स्कूल में ऐसा होता है, स्कूल में भी सेम सीन है कि पहले क्लास स्टार्ट होंगे उसके बाद ही कुछ होगा। तो इतना समझ में आ गया कि फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले आपका क्लास स्टार्ट होगा। और अब आप कई स्टूडेंट बोलेंगे क्लास कब से स्टार्ट होंगे, तो जैसा कि अभी तक न्यूज में आ रहा है जो एएमयू का जो न्यू वाइस चांसलर बनी है ये टोटली इस बार एक्टिव है। और इस बार जो एएमयू का जो प्रोवोस्ट है या हॉस्टल्स हैं वो काफ़ी उसमें एक्टिव हैं, उसको लेकर काफ़ी वो एक्टिव हैं। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है जैसा कि अपडेट आया कि 1 अगस्त से आपके बैच स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 1 अगस्त से आपके क्लास स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस बार एएमयू में एडमिशन ले चुके हैं उनका 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट होने वाला है। अब हम नेक्स्ट बात करें खासकर हॉस्टल क्लासेस को लेकर, तो समझ में आ गया। हॉस्टल्स को लेकर क्या होगा फिर, हॉस्टल्स को लेकर भी आपका अभी आया नहीं है, पर पहले ऐसा हो रहा है कि जो एएमयू के इंटरनल स्टूडेंट, मतलब एएमयू के जो स्टूडेंट, इंटरनल नहीं बल्कि एएमयू के स्टूडेंट जो पहले से पढ़ रहे हैं उनका हॉस्टल फॉर्मेलिटीज पूरा करते ही जो सीट्स बचेगा उस सीट में आपको मौका मिल जाएगा। अब बॉयज हो या गर्ल्स हो सबके साथ यही होने वाला है। लेकिन गर्ल्स में क्या नॉर्मली ये होता है कि गर्ल्स को 90% गर्ल्स को हॉस्टल मिल ही जाता है। तो गर्ल्स वाला में ये होगा कि पहले जाएंगे, मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले गर्ल्स को हॉस्टल मिलेगा। बॉयज़ के साथ ऐसा नहीं है, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो हॉस्टल्स को लेकर, क्लासेस को लेकर, सब्जेक्ट कैसे चेंज होगा वो व्हाट नेक्स्ट में मैंने यही कहा था कि बस अब आपको व्हाट नेक्स्ट में ये था कि पेमेंट करते ही एक आईडी कार्ड आएगा, उसको या फी स्लिप का लिए दो में से कोई डाउनलोड कर लेंगे। और एडमिशन कार्ड को लेकर कई सारे स्टूडेंट का डाउट्स है, अभी जनरेट नहीं हुआ है, जब जनरेट होगा आप खुद ही डाउनलोड कर लेंगे। तो आप एक बार चेक कर लिया करिएगा दिन में, बस काफ़ी है। बाकी कितना वेटिंग के लिए हुआ है ये मैंने एक्सपेक्टेड बता दिया है। राउंड 2 के लिए अभी जो काउंसलिंग शेड्यूल था उसके हिसाब से अपडेटेड रहिए, चाहे आप जिस किसी भी कोर्स में दिया हो। हाँ हॉस्टल स्कूलिंग वालों स्टूडेंट का थोड़ा सा अपडेट आना स्टार्ट हो गया, उसका हम वीडियो बनाकर अपडेट कर देंगे। थैंक यू। साथ साथ एक और अनाउंसमेंट करते चले, इस बार तो ऑलमोस्ट कम से कम 25 स्टूडेंट के आसपास हमारे सेलेक्ट हुए हैं एएमयू के बी ऑनर्स में। तो नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से ढंग से, तो क्योंकि इस बार ऐसा था कि 15 से 60 स्टूडेंट तो डायरेक्ट सेलेक्ट हो गए थे, जिनका रैंक मैंने अपडेट भी किया था, कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था। बट 10 से 12 से स्टूडेंट थे जो वेटिंग लिस्ट में थे, और उन सबका इस बार वेटिंग भी क्लियर हो गया है, जिसका भी ऑलमोस्ट 450 के आसपास था, और 120 था, 200, 250, 300 ऑफ समथिंग, 400 समथिंग, उन सबका वेटिंग क्लियर हो गया। तो ऑलमोस्ट मैं भी जैसा डेटा अभी तो चेक कर ही रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 25 स्टूडेंट के आसपास का सिलेक्शन अब तक हो चुका है एएमयू में। अगर आपका भी ड्रीम है एएमयू से पढ़ाई करना, जाहिर सी बात है आपके ड्रीम होंगे, तो आप इस ड्रीम को अगर पूरा करना चाहते हैं, स्टूडेंट वो आपके साथ हैं। आपके लिए 25 जुलाई से फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है, खासकर बी ऑनर्स के लिए। तो जिस भी कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना हो वो व्हाट्सअप कर लीजिए इस नंबर पे, और आपका बहुत अच्छे से थ्रू आउट द ईयर आपको उसी में मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस, ये सारी चीज़ उसमें मिलेंगे और बहुत अच्छे से मिलेंगे। कंटेंट भी आपका काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना हो वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेंगे 747945N7442। बाकी ये कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखा है। थैंक यू। अगर कोई डाउट्स यहाँ पे क्लियर नहीं होता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड मिल